अगर हमारा लेवल रोड होगा और उस लेवल रोड पे सर्कुलर कर्व होगा तो उस कर्व पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है हमें फ्रिक्शन। मगर हम फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। वेदर हुआ तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। और तीसरा, वो कंडीशन ऑफ टायर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर टायर्स वियर आउट हुए होंगे उस केस में भी फ्रिक्शन कम होगा तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं हम काम, जब सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स में हम जो आउटर एज होता है वो थोड़ा ऊपर ले आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, उस वाले प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं ये वाला इनर एज है सर्कुलर ट्रैक का, ये आउटर एज है सर्कुलर ट्रैक का, तो इसको हमने बैंक किया है किस एंगल पे, थीटा पे। अब जब हम ये करते हैं इस केस में एक तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जहां आप देख सकते हो mg है डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, r है परपेंडिकुलर क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब हम नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, रिसॉल्व, एक आ जाता है ऊपर की तरफ और cos थीटा, एक आ जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, दैट इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये जो r sin थीटा है ये इन एडिशन टू द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब 11th के स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ट्रिकी है, तभी मैंने ये उठाया सीधे बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, हम देख सकते हैं जो mg और f sin थीटा है वो नीचे की ओर है, तो हम ये लिख सकते हैं mg प्लस f sin थीटा जो है दैट इज इक्वल टू r cos थीटा। और जो m, इसका मतलब ये है जो mg है वो किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा माइनस f sin ऑफ थीटा। अब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो दो फोर्सेस, एक तो है r sin थीटा और f cos थीटा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर, that is why it is called as centripetal force. So mv square divided by r is equal to r sin theta plus f cos of theta. हमें यह भी पता है जो force of friction है that is equal to mu r, where mu is the coefficient of friction and r is the normal reaction. So when we divide second by first, it gives mv square by r divided by mg is equal to r sin theta plus f के बदले mu r लिखेंगे cos of theta divided by r cos of theta minus mu r लिखेंगे f के बदले sin of theta। यहाँ पे m और m कैंसिल होगा तो इसमें से r जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इज इक्वल साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से एक बॉडी है या एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो कर्व कर सकता है। cos थीटा बाहर निकालेंगे तो cos थीटा जब हम बाहर निकालेंगे ये बचेगा v स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू cos थीटा, ये बचेगा साइन बाई cos दैट इज tan थीटा प्लस क्या आ जाएगा म्यू डिवाइड बाई, जब हम cos थीटा निकालेंगे या हम बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। cos थीटा गया तो हम ये कह सकते हैं जो v है v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, यहाँ लेंगे फिर ऊपर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। ये आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से एक गाड़ी कर्व कर सकती है ऑन अ कर्व्ड रोड। मगर कर्व्ड रोड पे सेफ कर्व तब एक गाड़ी का होगा जब उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका जो रेडियस ऑफ कर्व है वो ज्यादा होगा।